नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस, पीजीटी, टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये जो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस आदि में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आज हम इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, इसलिए इसे विक्रमादित्य कहा जाता है। और जो अन्य उपाधियां हैं वो भी देख लेते हैं कि परम भागवत, कविराज, सर्वराजोच्छेता, ये उपाधियां किसकी हैं। तो ये उपाधियां समुद्रगुप्त की हैं। सर्वराजोच्छेता का अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। तो सभी राजाओं को उखाड़ कर फेंकने वाला समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतवर्मन वंश का शासक था। तो अंतवर्मन किस वंश का शासक था। तो ये गंग वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था सारनाथ में। और बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और उनका निधन कुशीनगर में। क्योंकि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इन तीनों में से पूछने की पूरी संभावना है। और मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी। तो मुगल काल में जो चित्रकारी है वो जहांगीर के शासन काल में अपने शिखर पर थी। जहांगीर स्वयं एक चित्रकला का प्रेमी था, पारखी था और संरक्षक था। जहांगीर के समय कुछ चित्रकार है वो भी महत्वपूर्ण हैं। जहांगीर के समय चित्रकार विचित्र, एक विचित्र चित्रकार का नाम है, उसके द्वारा चित्रित चित्र है, उस चित्र का नाम है जहांगीर एक मुल्ला को उपख्यान देते हुए। तो ये जो चित्र है ये विचित्र के द्वारा चित्रित किया गया है, जिसका नाम है जहांगीर एक मुल्ला को उपख्यान देते हुए। जहांगीर के समय कुछ महिला चित्रकार थी, साइफा बानो, नादिरा बानो, सकीम बानो। तो ये कुछ महिला चित्रकार है, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जिसमें मंगलौर की संधि हुई थी, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। तो हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, 1782 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था, जिसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में शिकागो यानी जो अमेरिका में है वहाँ पर विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो उनके इस भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा कि उनको सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो जब विवेकानंद के द्वारा 1893 में शिकागो में जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था, तो उनके बारे में वहाँ का एक समाचार पत्र है न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसमें लिखा गया कि उनको सुनने के बाद लगता है
कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बार बार रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख यानी अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख थे। और कुछ फैक्ट है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का खालिस्तान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 66 है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आएंगे, जिसमें भी जो क्वेश्चन पीछे EMRS के आदि में पूछे गए हैं, जैसे NVS, KVS, DSSB में पूछे गए हैं, वो EMRS में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो हम जल्द अगला वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।